कांग्रेस के लिए राहत की बात यह रही कि हिमाचल में उसे बहुमत मिल गया, सरकार बन गई। हिमाचल की 68 सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 25 सीटें मिली। कांग्रेस को 18 सीटों का फायदा हुआ तो बीजेपी को इतनी ही सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। जयराम ठाकुर की सरकार में 10 में से 9 मिनिस्टर चुनाव हार गए। हिमाचल रिजल्ट में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच 15 सीटों का अंतर था, लेकिन वोट शेयर का मार्जिन सिर्फ 1% का रहा। 1%। हिमाचल प्रदेश में अदर्स को लगभग 12% वोट मिले। इससे साफ है बीजेपी की हार में बागी उम्मीदवारों की बड़ी भूमिका रही। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने इस बार करीब 40% कैंडिडेट बदल दिए थे। इसकी वजह से बीजेपी के 18 बागी उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। बागियों ने बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इन 18 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीत ली और जीत का अंतर बीजेपी के बागियों को मिले वोट से कम है। किन्नौर, फतेहपुर, चंबा, धर्मशाला, बड़सर, कुल्लू और मनाली में कांग्रेस को बीजेपी के बागियों ने जिताया, जबकि नालागढ़ और देहरा में टिकट कटने के बाद निर्दलीय लड़े बीजेपी के बागी खुद चुनाव जीत गए। हिमाचल प्रदेश में बागी बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत की बड़ी वजह बन गए। अपनी हार स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस ने नहीं हराया। उन्होंने संकेत दिया कि बीजेपी को अपनों ने हराया। इस चुनाव में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज आप लोगों ने देखी कि बहुत सारी सीटें बहुत कम अंतर से हारी हैं। 100 वोट से कम भी और 100-200 वोट के बीच में भी, 500 वोट के बीच में भी। और इसलिए चुनाव बहुत नजदीक का चुनाव रहा है। लगभग 11-12 सीटें ऐसी हैं जिनमें 1000 से कम का अंतर है चुनाव जीतने हारने का। अगर वोट शेयर की मैं बात कहूं, वोट शेयर में आप देखेंगे कि मात्र डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1% का है। 1% का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सीटों के आंकड़े में कांग्रेस हमसे आगे निकल गई। और इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो जनमत आया है उसका अभिनंदन, उसका स्वागत और उसका सम्मान करता हूं। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं जो वादे उनने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज हो, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार कम मार्जिन से जीते हों, चाहे कुल मार्जिन सिर्फ 1% का हो, लेकिन जीत तो जीत है। कांग्रेस को बहुत दिन बाद जीत का मौका मिला है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के साथ दिल्ली से शिमला तक जश्न हुआ। ढोल ताशे बजे, पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई। राहुल गांधी ने भी हिमाचल में जीत की बधाई दी और कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। इस बार कांग्रेस ने लोकल नेताओं की अगुवाई में ही हिमाचल का चुनाव लड़ा। राहुल गांधी कैंपेन करने के लिए एक बार भी हिमाचल नहीं गए, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस बार हिमाचल के 4 दौरे किए, कई रैलियां की, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। प्रियंका गांधी के साथ हिमाचल में चुनाव की कमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने संभाली थी। जैसे नतीजे आए तो प्रतिभा सिंह ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर दावेदारी ठोक दी। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी आलाकमान जनादेश का और हिमाचल की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। इस चुनाव में जो देखने को मिला, जो लोगों के दिल में एक बहुत गुस्सा था, नाराजगी थी,
भारतीय जनता पार्टी की प्रति, क्योंकि उन्होंने सरकार में रहते हुए ना लोगों की महंगाई कम करने की बात की, ना रोजगार देने की बात की, और ना ही किसान बागवानों की जो आवाज थी उसको सुना। ये एक कारण था। दूसरा कारण हमने ओपीएस की बात की। हमने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए जिन लोगों ने अपना जीवन का अधिकतर समय सरकारी इसमें काम करते हुए बिताया, तो जब वो रिटायर हो जाते उनको हम पेंशन तक नहीं दे रहे। ये एक उनकी बहुत जायज मांग थी और हमने कहा हम आएंगे तो आपको ओपीएस भी लागू करके देंगे। आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। के जो समर्थक है उनकी भावना है, इस भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकमांड भी इस बात को जानती है और हमारे विधायक लोग भी इस बात को जानते हैं। इट इज फॉर अप टू देम कि क्या लोगों की भावनाओं का कदर किया जाएगा या नहीं। ये बात सही है। प्रतिभा सिंह की दावेदारी तो बड़ी है। प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने तो नतीजे आने से पहले ही अपनी मां को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी थी। आज विक्रमादित्य सिंह ने कहा हर बेटा चाहेगा कि उनकी मां मुख्यमंत्री बने। विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की कि वो हिमाचल प्रदेश के विकास में कांग्रेस सरकार की मदद करते रहें। कौन सा बेटा नहीं चाहेगा कि उनकी माता प्रतिभा सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बने, और सभी उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई है। मगर मैं फिर से इस बात को कहता हूं कि ये मेरे चाहने और ना चाहने से नहीं है। ये विधायक दल और साथ में साथ जो हमारा हाईकमांड है वही इसका फैसला लेगा कि कौन अगला प्रदेश का नेतृत्व करेगा। हिमाचल की भाजपा का तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि प्रदेश की जनता ने उनको जवाब दे दिया है। मगर मेरा केंद्रीय भाजपा के नेतृत्व से, खास करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी है श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि वो अपनी पूरी दया दृष्टि हिमाचल प्रदेश के ऊपर बनाए रखे। उन्होंने चुनावों में आके कहा था कि हिमाचल मेरा घर है, मेरा दूसरा घर है। आज जब कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी है, मैं चाहूंगा कि तब भी वो उनका प्यार हिमाचल के सरकार के ऊपर, हिमाचल के लोगों के ऊपर बना रहे। अब ऐसा ना हो कि हिमाचल की सरकार यहाँ बनी है तो हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए। मेरा यही आग्रह रहेगा कि हम मिलकर चलेंगे और हिमाचल में केंद्र सरकार का भी पूरा योगदान रहे। ये मेरा उनसे विनम्र प्रार्थना जो है वो हिमाचल प्रदेश के एक युवा नेता के नाते मेरी प्रधानमंत्री जी से रहेगी। अब सवाल है कि हिमाचल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई। इसको एनालाइज करने का एक पैमाना है। बीजेपी ने 2019 से लोकसभा चुनाव में हिमाचल की चारों लोकसभा सीटें जीती थी। 68 असेंबली सेगमेंट्स में 44 में बीजेपी आगे थी। लेकिन इस बार केंद्र सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर की हमीरपुर सीट पर बीजेपी 17 में से 12 सीटें हार गई। इसमें से 10 कांग्रेस ने जीती और दूसरी 2 सीटों पर बीजेपी के बागी निर्दलीय के तौर पर विजयी हुए। बीजेपी को हमीरपुर में सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में 17 विधानसभा सीटों का रिजल्ट इसी तरह का रहा। यहां भी बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती। शिमला की रिजर्व सीट पर तो बीजेपी का प्रदर्शन और भी खराब रहा। शिमला में बीजेपी 17 में से सिर्फ 3 सीटें जीत पाई, कांग्रेस को 13 और 1 सीट निर्दलीय को मिली है। सिर्फ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। मंडी लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 17 सीटों में से बीजेपी ने 12 सीटें जीती। तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री से तो लोगों को खास शिकायत नहीं थी, लेकिन जो लोग केंद्र सरकार में मंत्री थे उनसे लोगों को परेशानी थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हिमाचल की हार से निराश होने की जरूरत नहीं है। मोदी ने विक्रमादित्य सिंह की मंशा भी पूरी कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी भले ही मामूली अंतर से हार गई हो, लेकिन इससे हिमाचल के विकास की रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी सरकार हिमाचल के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से काम करेगी। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है।
इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। नरेंद्र मोदी गुजरात को अपना पहला घर मानते हैं और हिमाचल को दूसरा। हिमाचल में प्रभारी के रूप में बहुत दिनों तक काम किया। यहां की गली गली को जानते हैं, कूचे कूचों को पहचानते हैं, हर नेता और कार्यकर्ता को पर्सनली जानते हैं। प्रधानमंत्री का यह कहना कि हार के बाद भी विकास की रफ्तार कम नहीं होगी, हिमाचल की नई सरकार की पूरी मदद करेंगे, ये बड़ी बात है और ये लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा का परिचायक है। ऐसा ही होना चाहिए। जहां तक जीत हार का सवाल है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल में कांग्रेस को कुल 18,52,504 वोट मिले। फिर से सुनिए, 18,52,504, जबकि बीजेपी को 18,14,530 वोट मिले। यानी दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ 37,974 वोटों का फर्क है, लगभग 38,000 वोटों का। करीब 38,000 वोटों का अंतर और सीटें 15 कम। बीजेपी को 25 सीटें मिली और कांग्रेस को 40। कांग्रेस आराम से सरकार बनाएगी, सिर्फ 38,000 वोटों के फर्क से। लेकिन यह सही है कि जीत जीत होती है। किसको कितने वोट मिले, किसको कितने परसेंट वोट मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बीजेपी को समझना होगा कि हिमाचल की जनता ने तो बीजेपी को कांग्रेस के बराबर वोट दिए। फिर भी बीजेपी की हार क्यों हुई? क्या बीजेपी को बागी उम्मीदवारों ने हराया? केंद्र सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार क्यों हुई? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के असर वाले इलाकों में बीजेपी को जीत कैसे मिली? हार का विश्लेषण करते वक्त बीजेपी को इन सारी बातों से सीखना होगा। बीजेपी गुजरात के नतीजों से खुश है, हिमाचल की हार से दुखी है। कांग्रेस हिमाचल में जीत पर खुश है, लेकिन गुजरात में बुरी हार से मायूस है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।